हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोग का इंटरमीडिएट क्लास 12th के लिए जो है आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आप लोग का था, जिसमें 100 को जो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पिछले वाले वीडियो में करवा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। जैसा कि आपके पास अगर पेपर है तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइप का जो प्रश्न है हम आपको दिखाते हैं। एक बार देखिए, शॉर्ट टाइप का जो प्रश्न है कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ से सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। सेक्शन बी में 1 से लेकर 30 तक प्रश्न था टोटल, जिसमें 15 गो प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को देना था। चाहे आप कोई भी 15 गो प्रश्न बना सकते हैं, जिसमें आपको 2-2 अंक है, यानी कि 30 अंक इसमें मिलेगा। फाइनल एग्जाम में भी आपको इसी तरह से रहेगा। और ये सब सवाल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप इस तरह से आपका तैयारी कैसा है ये अपने आप को चेक कर पाएँ। और कहीं पर अगर आप फंस रहे हैं तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए, तो हम आपको ऐसे 30 प्रश्न बताएंगे एक एक कर सारा डिटेल्स में। पहला प्रश्न को हम समझते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में ये था कि सिद्ध करें कि ये cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/1 y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम आपको बस समझाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास सोल्यूशन निकल के दिखेगा, इसमें हम आपको जल्दी में समझा देंगे। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न था। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि cot इनवर्स x और cot इनवर्स y को a और b करके मान लेते हैं। जैसे cot इनवर्स x को a मान लें, cot इनवर्स y को b मान लेते हैं। इससे हम x का मान निकालेंगे, cot को उधर ले चलते हैं तो cot a आ जाएगा, और इसे y निकालेंगे तो इधर cot b हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि cot a का मान x हो गया और cot b की जगह y हो गया। आपके एक फार्मूला आपको याद होगा, cot a प्लस b 11th क्लास के लिए, cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a, ये cot a प्लस b का फार्मूला है। अब इस फार्मूला को आपको लगा देना है, और उसके बाद जो है इस cot a की जगह आप x रखेंगे। ठीक है, इस cot a की जगह क्या रखिएगा, x रखिएगा। इस cot b की जगह आप देख सकते हैं y है, ये -1 रहेगा, और इस cot b की जगह फिर क्या रखेंगे y, cot a की जगह x। ठीक है, और उसके बाद इस cot को राइट साइड भेजेंगे तो ये cot इनवर्स में आ जाएगा, यानी a प्लस बी, इधर क्या बचा a प्लस बी, cot इधर आ गया तो cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस एक्स। अब आपको प्रूफ क्या करना था, a प्लस बी नहीं बल्कि a की जगह फिर से जो आप माने थे, a किसको माने थे, cot इनवर्स एक्स को, b किसको माने थे तो cot इनवर्स y को। तो इस तरह से लिख सकते हैं, a की जगह cot इनवर्स x और b की जगह cot इनवर्स y, और बराबर के बाद ये तो बेचारा जस के तस। और यही आपको साबित भी करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न में, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस एक्स, ये चीज़। ठीक है, अगर आप इतना करते तो आपको 2 अंक आसानी से मिल सकता था। दूसरा प्रश्न हम आपको दिखा दें। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने में ये है, सरलतम रूप में लिखे tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सरलतम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसमें x का मान पुट करना है ऐसा कि ये रूट से बाहर आ जाए। चलिए हम इसको भी आपको समझाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ, इसमें आप क्या करेंगे कि x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसमें आप साइन थीटा या कॉस थीटा आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखें x बराबर a साइन थीटा। a इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा रहे तो हम x की जगह सीधा साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है तो इसलिए हम a लगा के लगाए हैं ताकि a स्क्वायर कॉमन आ जाए। गुना में a है तो ये बटा में आ जाएगा, मतलब x बटे a बराबर साइन थीटा रहेगा। और इससे थीटा का मान निकालेंगे तो साइन को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए थीटा बराबर लिखा गया है साइन इन्वर्स x बटे a। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जहाँ पे x है इसमें आपको a साइन थीटा रख देना है। जैसा यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा ये आपके पास प्रश्न था। इस x की जगह क्या रखें, a साइन थीटा। यहाँ पर भी x की जगह a साइन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो बेचारा जस के तस। ये दोनों में आप देख सकते हैं a स्क्वायर कॉमन आप ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप बताइए कि यहाँ से आपको एक फार्मूला याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर है और रूट में है तो एक ही को बाहर निकल जाएगा, मतलब एक ए निकलेगा, एक कॉस निकलेगा, ए से कटेगा तो ऊपर में तो बेचारा ए साइन थीटा जस के तस था। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन थीटा। टैन से टैन हटा देंगे तो हमें मिलेगा ए थीटा। और थीटा आप शुरू में यहाँ पे बनाए होंगे, थीटा आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि इस थीटा के जगह फिर से हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए इसके जगह पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख दिया गया है, जो कि आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि छोटा सा रूप में आपको आंसर नजर आएगा। अगर आप यहाँ बनाए हैं, यहाँ तक बना लिए हैं तो आपको 2 अंक तो आसानी से मिल जाएगा।
आते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। ये डिटर्मिनेंट बड़ी आसान था, इसको आप बना सकते थे। एक्स का मान निकालना है तो ये तो क्रॉस गुना करके आप इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए ये तीसरा प्रश्न ये है कि डिटर्मिनेंट बराबर -16 याद रखिएगा, एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्रॉस गुना करते हैं। एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, 8 में एक्स से तो 8x बराबर -16। -16 इधर आके +16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अब आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर उम्मीद है आप लोगों को तो आता ही होगा, क्योंकि आना ही चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं 8 जो बीच में था उसको -4 +16 10 के 10। ये दोनों में से हम चाहें तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। इस दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो हमें बचेगा x। और देखिए यहाँ प्लस है लेकिन हम माइनस कॉमन ले लिए तो इसलिए माइनस, क्योंकि गुना जब करेंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x - 4 दो बार है तो एक बार लिखे, फिर ये वाला x - 4 दूसरा, यानी दो बॉक्स में आया, दोनों सेम ही है। x - 4 बराबर 0। जब करेंगे तो दो मान आएगा, x का मान इससे भी 4 इससे भी मान 4, यानी कि दोनों मान सेम है तो कह सकते हैं x का मान 4 आप लोग का आंसर है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल पर आते हैं। चौथा आपके सामने था सारणिक स्थिरांक का मान निकाले, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। तो ये देखिए, ये तो आप निश्चित रूप से बनाए ही होंगे। 4 नंबर सवाल है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको आंसर 0 तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम पहला एक्सपेंड किए हैं, जैसा कि आपको याद होगा इसमें होता है पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद होता है प्लस। हम R1 के साथ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो 4 लिखेंगे, 4 को इस तरह से डिलीट करते हैं तो बचेगा क्या, 5 7 4 5। देखिए 5 7 4 5। फिर हम 9 लिखते हैं, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए -9 लिख के 9 को डिलीट करेंगे इस तरह से, तो आपके पास बचेगा 3 7 5 5। देखिए 3 7 5 5, ठीक। उसके बाद 7 को लिख के, प्लस है तो 7 प्लस लिख के 7 को डिलीट करेंगे रो और कॉलम में से, तो बचेगा 3 5 5 4 3 5 5 4, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट तो आपको आता ही है, 5 5 25 हो गया। ये बीच में माइनस होता है, 7 6 28 -9, ये 5 थी 15, बीच में माइनस, 7 5 35, ये 7 रहेगा, 4 थी 12, बीच में माइनस होता है, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद 25 में से 28 घटाएंगे तो -3, 15 में से 35 घटाएंगे तो -20, 12 में से 25 तो -13, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 9 दूना 18 180 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस 63 91, ठीक है। तो सबसे पहले 180 छोड़ देते हैं, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों माइनस में ही है, तो जुड़ के 103 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा। और 180 में से अगर 103 घटाएगा तो आपका आंसर आना चाहिए था 77, यानी कि 77। और अगर आप इतना लाए हैं तो आपका 2 अंक तो पक्का हो चुका है, ठीक है। तो ये था आप लोग का सवाल नंबर 4 का आंसर। अब हम आपको ले चलते हैं सवाल नंबर 5 के साथ। देखिए सवाल नंबर 5 में था A बराबर एक मैट्रिक्स है, B बराबर है, और आपसे पूछ रहा था सिंपल सा A B का मान निकालना, मतलब A में B से आपको गुना कर देना था। तो यहाँ पर हम इसलिए बना लिए हैं ताकि आपका समय बचे, बस आप जल्दी जल्दी में मिला लें। और अगर आप कहीं पे दिक्कत किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। A में B से आपको बस गुना करना था, तो A भी लिखिए। और गुना करना हम आपको बताया था कि पहले रो उठाते हैं और कॉलम में गुना करते हैं, कुछ इस तरह से। ये बताया था कि पूंछी में पूंछी से करिएगा, बीच वाला को बीच वाला से, और छिपी में ये छिपी से। जैसे 9 में 11 से करेंगे तो 11 9 99, इस 10 में 10 से करेंगे तो 100, 11 में फिर इस 9 से तो 99 हो गया, ठीक है। पहला रो उठाएं, इसमें हो गया। इसी को अभी दूसरे के साथ ऐसे गुना करते हैं, तो इस 9 को 8 से 9 72, 10 70, और 11 छक 66 हो जाएगा। सेम उसी तरह से अब हम दूसरा रो उठाएंगे ऐसे, और पहला में गुना करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा में, तो इसके साथ इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 12 में 11 से तो 132, 13 में 10 से तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 13 में 10 से तो 130 आएगा। ये कितना आ जाएगा 130, थोड़ा सा ये 13 में 10 से तो कितना आएगा 130, और 14 में ये आप थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये गुना होगा 14 नंबर 26 से, ये 126 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। तो एक बार हम लिख देते हैं नीचे 132 है, और प्लस में ये 13 दहाई 130 हो गया, और ये 14 नंबर 26 से हो जाएगा। अब इसको तीनों को क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। तो इसको जोड़िए, इसको जब जोड़ेंगे तो हमें 298 मिलेगा, और इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, ये तो गलत हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 208 मिलेगा, और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 6 और 2 हो जाएगा 8, नीचा ही लिख देते हैं, और 3 2 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, और उसके बाद हासिल तो है नहीं, 1 1 2 1 3, 388, और ये आपका बनेगा 271, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं।
तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ये सब गुना उना करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 298, 208, 388 और 271। ये आपका 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल था 6 नंबर, 2a + b + x बराबर 0 दिए हुए था। 0 नहीं बल्कि 0 मैट्रिक्स आप इसको सेंस में समझेंगे। a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, b दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x का मान निकाले। तो सबसे पहले करेंगे क्या, a b का मान दिया हुआ है यहाँ पे रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। अब देखिए आप लोग बनाए होंगे अगर तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हमें दिया हुआ था 2a + b + x बराबर 0। करेंगे क्या, इस a के जगह मान रख देंगे, b के जगह जो दिया हुआ रख देंगे और ये x जस के तस रहेगा। ये 0 जो है ये 0 मैट्रिक्स है, तो इसको आप 0 0 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऑर्डर में है तो ऐसे लिख दिए हैं। अब इस 2 से इस सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा तो -2 4 और ये 3 दूना 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बेचारा जस के तस, इसको दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 और ये -2 है तो इसलिए कितना बनेगा, 1 बनेगा और 4 में से ही 2 घटेगा तो 2, 6 1 7 हो जाएगा और 8 5 13 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लीजिए 1 2 और ये हो जाएगा 7 और 13 प्लस x रहेगा बराबर 0 0 करके आप लिख सकते हैं। x का मान निकालना है तो इस प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये सारा जो है माइनस में आ जाएगा, यानी कि -1 -2 -7 और माइनस में यानी कि 13। ठीक है, और ये आपका आंसर ही हो गया। तो x का मान आप इस तरह से बनाए होंगे, तो उम्मीद है आपका ये प्रश्न जो है सही ज़रूर हुआ होगा। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 1/y बराबर है 1/e⁻x × tan x। ये बटा में ही है और आपसे पूछ रहा था dy/dx। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, आप चाहते तो u/v पर, लेकिन उससे अच्छा है कि 1/ जो tan है इसको हम cot भी तो लिख सकते हैं, सिंपल पड़ जाएगा। इस तरह से हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो tan है नीचे मतलब 1/tan है, इसको हम cot में लिख सकते हैं और ये जो e⁻x नीचे है ऊपर हम ले जा सकते हैं, e⁻ क्या हो जाएगा -x। ठीक, या कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था cot x और बटा में e⁻x करके, क्योंकि 1/tan cot हो जाता बटा में e⁻x, और u/v पर भी आप इसको बनाकर आंसर निकाल सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को ऊपर ले गए हैं, तो e⁻−x हो गया और ये cot, और u/v पर अब यहाँ से हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो u/v लगाएंगे तो पहला बाहर हो जाएगा, दूसरा अंदर, यानी डिफ्रेंशिएशन में दूसरा बाहर फिर पहला अंदर। अब आप देखिए ये बाहर है तो जस के तस कॉट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस में cos² होता है, ये बेचारा जस बाहर है। e⁻−x का तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि e⁻x का तो उतना ही होता था, लेकिन x के जगह पे इस बार -x है, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी आपको गुना में करना होगा -1। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस में आप कुछ कॉमन ले लीजिए, सेम चीज़ देख रहे हैं e⁻−x तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos²x, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, और ये माइनस ही कॉमन ले ली तो ये भी तो प्लस में ही बचेगा, इसमें cot x बचेगा। ठीक, और ये जो हम इसको आंसर के रूप में लिखने के लिए क्या किए हैं, e⁻−x जो है फिर से नीचे जब लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये वाला माइनस जस के तस रहेगा, तो इसको नीचे लिख दें e⁻x और ये बेचारा जस के तस cos² प्लस cot x, और आंसर आपका हो गया। अगर आप मान लीजिए इसको u/v पर भी तोड़ते हैं तो कॉमन e⁻x कॉमन लेके काट सकते थे, तो आपका आंसर इतना ही आएगा। एक बार आप इसको करके भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं आपके 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि dy/dx निकाले जब x बराबर दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको x के रेस्पेक्ट में ना बल्कि t के रेस्पेक्ट में, और इसको भी t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद dy/dx निकालेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। ये x बराबर √1 + t² दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो t के रेस्पेक्ट में तो इसको √x पढ़ सकते हैं, है ना। तो रूट फंक्शन का मतलब होता है 1/2 रूट फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, √x का आप लोग पढ़े होंगे 1/2 √x होता है, लेकिन x के जगह तो यहाँ पे फंक्शन है, तो 1/2 रूट फंक्शन और फिर इस रूट के अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन हाँ किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि dx/dt लिखा गया। और ये तो हो गया बेचारा। अब बताइए कि 1 का 0 होता है, t² मतलब x² के सेंस में समझिए, तो x² का 2x होता है, उसी तरह से t² है t के रेस्पेक्ट में, तो 2t हो जाएगा। 0 में 2t जोड़ेंगे तो 2t ही रहेगा, और बटा में ये वाला बेचारा 2 से 2 काट देंगे तो क्या मिलेगा हमें, t/√1 + t²। तो ये क्या आया, dx/dt का मान निकल चुका है। एक और इसी तरह से हम y वाला बनाएंगे।
तो y बराबर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी पढ़ेंगे रूट फंक्शन यानी कि 1/2 रूट फंक्शन, और फिर से गुना में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि रूट के अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो बेचारा ही रहेगा, 1 का 0 टी स्क्वायर का वैसे ही माइनस 2t आ जाएगा, लेकिन 0 में 2t घटाएंगे तो ये माइनस इस बार 2t लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा, इस बार क्या बचेगा माइनस t बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया किसका, dy बाई dt का, और ये जो मान आया था ये किसका था, dx बाई dt का। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, dy बाई dx, तो हम करेंगे क्या, dy बाई dx को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर dy बाई dt बटा dx बाई dt, क्योंकि dt से dt कट जाएगा फिर dy बाई dx आएगा। लेकिन आपको वैसा काटना नहीं, बल्कि आपको समझना है कि पहले क्या है dy बाई dt और नीचे में क्या है dx बाई dt, ये दोनों का मान यहाँ पे रख देना है। तो देखिए पहले y वाला है तो dy बाई dt का मान अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, y वाला बनाए थे तो कितना आया था माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इस मान को यहाँ पे देख सकते हैं, रख दिए हैं माइनस टी और रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये देखिएगा बटा में dx बाई dt का मान यहाँ से रख दिए हैं t इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, जो पहले y वाला है तो इसलिए पहले y वाला मान उसके बाद x वाला। अभी t से t से कट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो ना कटेगा क्योंकि माइनस है और एक प्लस है, तो क्या बचा माइनस में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। याद रखिए, हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ x वाला ऊपर रख दिया होगा y वाला नीचे, तो उसका आंसर उल्टा गया, जो कि ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये था। 8 के बाद आप आते हैं 9 नंबर सवाल के साथ, देखेंगे वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 8 के उन बिंदुओं पर प्रवणता निकाले जहां x बराबर 4। इसमें भी कुछ प्रश्न में हमें लगता है फॉल्ट हो, नहीं तो ऐसे ही देखते हैं पहले बनाकर। y स्क्वायर है यहाँ पे आपको, क्योंकि x का मान ही दिया गया है। चलिए बताते हैं आपको, जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं, वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 8 है कि उन बिंदुओं पर प्रवणता निकालना है, यानी कि स्लोप निकालना है आपको x बराबर 4 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं 2x होता है, 2 तो बाहर ही रहेगा। y स्क्वायर का याद रखिएगा, x के जब रेस्पेक्ट में करते हैं तो y स्क्वायर का तो 2y होता है, लेकिन आपको फिर से चेन रूल लगाना होगा, तो y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx आएगा। जैसे हम आपको कई बार बताएंगे एक्स स्क्वायर अगर सीधा रहा x के रेस्पेक्ट में तो सीधा 2x होता है, लेकिन अगर y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का किया जाए तो y स्क्वायर का 2y तो होगा, लेकिन फिर से आपको y का डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है, यानी 2y dy बाई dx लिखते हैं। तो इसीलिए हम इस y स्क्वायर की जगह 2y dy बाई dx, और 8 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी, 2 दूना 4y हो जाएगा। हम क्या किए, माइनस है इसको राइट साइड ले गए तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 काट सकते हैं, तो x बराबर क्या आया 2y dy बाई dx। लेकिन आपको तो dy बाई dx का मान निकालना है, तो इस dy बाई dx का मान निकालने के लिए 2y जो गुना में कहाँ चला जाएगा, बटा में, मतलब x बटे 2y इसको आप लिख सकते हैं। तो dy बाई dx ये आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x का मान ही सिर्फ दिया गया है 4, तो आप इसमें x का मान ही रख सकते हैं, y का मान तो दिया नहीं है तो आप रख नहीं सकते, इसीलिए तो dy बाई dx निकालेंगे x बराबर 4 पर, तो यहाँ x की जगह 4 रख देंगे, बटा में 2y रहेगा, इसको आप काट सकते हैं 2 दूनी 4, यानी 2 बटे y आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि y का मान दिया नहीं है तो हम y का मान रखेंगे नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि y का मान अगर आप रखना चाहें तो यहाँ से एक उपाय है कि आप इसमें x का मान रख के y का मान आप निकाल सकते हैं। वैसे हम आपको थोड़ा सा निकाल के भी बता दें कि यहाँ पर अगर हम 4 रखें, x के मान इसमें 4 रखें, तो देखिए 4 के स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 8, इससे आप निकाल सकते हैं। तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 8 इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 कटेगा, तो y बराबर आ जाएगा √2, ठीक है। तो y के मान आप क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर 2 है, ठीक है, ये क्या है 2 है, तो y के मान कितना रख सकते हैं, तो √2 आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप आंसर थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं कि अगर 2 बटे y है, y के जगह √2, इसको हर का परमेकरण करिए काटे, तो ये आपका आंसर सीधा सीधा √2 भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको x का मान दिया हुआ है तो आप इस कर्व के साथ y का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 9 नंबर प्रश्न। अब हम आते हैं 10 नंबर, देखिएगा रॉल्स के साध्य में c ज्ञात करें। जबकि यहाँ पर ये जो थोड़ा सा प्रश्न में आप देखेंगे fx बराबर sin x है, और ये 0 से x है, बीच में आपका ये a आ गया है, a तो इसमें कहीं है नहीं, यहाँ पर हमें लगता है होना चाहिए था इस तरह से 0 से पाई, ठीक है, 0 से क्या पाई, x जो है 0 और पाई के बीच में है, तो आपसे रॉल्स थ्योरम को c का मान निकालना है। तो हम वैसा ही बनाते हैं, देखिएगा ये देखिए, ये आपके पास
रोल्स थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन है, पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और तीसरा जो है वह एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर पास कर जाए तब हम लोग बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम इसका लागू करेगा। तो देखिए आप 0 से यहाँ पे आप 0 से पाई ही समझेंगे ऐसे, ठीक है, 0 से पाई मतलब 0 और पाई के बीच में इसका इंटरवल है। तो 0 से पाई तक तो साइन एक्स डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दें कि एफ एक्स अंतराल 0 से पाई में संतत भी है, मतलब कंटिन्यूअस है, और अवकलनीय है, किस में, तो ओपन इंटरवल में। 0 से पाई यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूअस में क्लोज लिखेंगे और अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल में ओपन लिखते हैं। उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं लास्ट, ये जो एफ ए और एफ बी है, ए कहने का मतलब 0 है, बी मतलब पाई है। तो 0 जब रखेंगे तो साइन 0 फंक्शन में यहाँ रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। पाई जब रखेंगे तो फिर यहीं पर पाई रखेंगे तो साइन पाई, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0। तो ये दोनों मान बराबर है, मतलब एफ ए एफ बी के बराबर है। देखिए कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और ये एफ ए बराबर एफ बी है। तो तीनों अगर लागू करता है तब हम बोलते हैं कि रोले के प्रमेय लागू करेगा, यानी कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। और जैसे ही रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है इसका मतलब एफ डैश सी जो है वह 0 के बराबर होगा, ठीक। अब एफ डैश सी 0 के बराबर होता है, एफ डैश है, डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, जैसे साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कॉस किए हैं तो यहाँ पे सी जब रखेंगे तो यहाँ भी सी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया है कॉस सी बराबर 0। और जैसे ही कॉस सी 0 होता है तो आपको पता होगा कि कॉस कितना डिग्री का मान 0, तो 90 डिग्री 10th क्लास तक, लेकिन उससे आगे आप 3π/2 भी आएगा, 5/2 भी आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, सारा का मान 0 होगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, तो 0 से पाई के बीच में ही आपको बताना है। तो 0 से 180 के बीच में हमें एक ही मान मिलेगा π/2, यानी c बराबर π/2 जो है आप लोग का आंसर होगा, जो कि 0 से पाई के बीच में है। तो ये रोल्स थ्योरम में आप c का मान आपसे पूछ रहा था तो π/2 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 10 नंबर आप लोगों का हो चुका है। अब हम आते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न के साथ। तो देखिए कह रहा है कि dy/dx ज्ञात करें यदि y बराबर साइन x³ है। तो ये तो सिंपल है, साइन फंक्शन पर आप इसको डायरेक्ट तोड़ सकते थे। तो देखिए क्या है कि dy/dx ज्ञात करना है जबकि y बराबर दिया गया है साइन x³। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब d/dx दोनों तरफ लगा देंगे तो इधर तो dy/dx हो जाएगा। साइन फंक्शन पर तोड़ेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। तो ये तो बेचारा रह जाएगा। x³ का आप जानते हैं कि क्या होता है 3x² होता है, पावर को बाहर पावर में से 1 घटाते हैं तो इसको गुना कर देंगे तो 3x² इंटू कॉस, ये वाला बेचारा। ये आपका आंसर होना चाहिए और इस तरह से आप 2 अंक बड़ी आसानी से इसको हासिल कर सकते थे, क्योंकि ये एक सिंपल सा सवाल था। उसके बाद हम 12 पर आते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में इंटीग्रेशन है, तो ये तो आप कर सकते थे, इंटीग्रेशन ज़रूर किए होंगे। एक बार दिखाते हैं आपको, ये था आपका इंटीग्रेशन। 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको आप क्या करें, रेशनलाइज कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करके आप इसको बना सकते थे। माइनस है तो प्लस से गुना और प्लस से भाग देते हैं, ऊपर में 1 से जब गुना करेंगे तो बेचारा रह जाएगा। लेकिन a माइनस बी और a प्लस बी एक फार्मूला होता है, a² माइनस b²। अब a² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, e माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर में जस्ट के तस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों में हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 1/cos², इसमें तो साइन बटे cos²। अब आप देखिए 1/cos² क्या होता है, sec² x। ये कॉस 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बटा एगो कॉस, और एगो जो कॉस बचा उसको 1/cos भी लिख सकते हैं। ये तो बेचारा साइन बाई कॉस आपको पता होगा tan होता है, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है। अब आप देखिए sec² x का इंटीग्रेशन होता है और tan x इंटू सेक एक्स, या इसको उलट के भी हम बोल सकते हैं sec x इंटू tan x, क्योंकि गुना में है। इसका sec² x का tan x होता है और sec x इंटू tan x का sec x होता है, प्लस लास्ट में हम लोग कांस्टेंट यानी कि c जोड़ते हैं इंटीग्रेशन का, और ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप इतना लाए थे तो आपका प्रश्न का आंसर सही था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 में है √1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 प्लस। तो 1 के चलते आपको करना क्या था, थोड़ा सा देखेंगे। 1 के चलते आपको sin² x प्लस cos² x लिख देना है, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और ये sin 2x का फॉर्मूला आपको लगाना था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ 2x था तो इसलिए 2 sin x इंटू कॉस x हो गया। अब इसको पढ़ेंगे a² प्लस b²
प्लस ये हो गया 2ab। तो ये आखिरी फार्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए sin x प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर तोड़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही टर्म मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे होगा कि ए स्क्वायर और रूट जो है हट जाएगा, इसका मतलब कि सिर्फ क्या बचेगा sin x प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 2 है तो एगो बाहर आ जाएगा। अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में साइन का ही माइनस होता है और कॉस का क्या होता है, प्लस में होता है। डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस होता है, ठीक। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का हो गया साइन, यानी कि आंसर आपको ऐसे लिख सकते हैं sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 13 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ। तो देखेंगे 14 नंबर प्रश्न आपका इंटीग्रेशन ही है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू, और ये भी एक सिंपल सा प्रश्न ही था। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू है, इसका मतलब हम एक्स क्यू को टी मान लेंगे। तो देखिए एक्स क्यू को जब टी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर को बाहर, पावर में से घटता है, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी टी बाई डी एक्स है, इसको क्रॉस गुना करें तो डी एक्स यहाँ आ गया, 3x स्क्वायर बटा में आ गया। इससे हम डी एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी एक्स बराबर हो गया डी टी बाई 3x स्क्वायर। अब इस मान को इस क्वेश्चन में आप रखेंगे तो देखिए आई बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू था। तो इसके जगह तो जस के तस छोड़ देंगे, लेकिन इस एक्स क्यू के जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे टी रख देंगे, क्योंकि हम एक्स क्यू को टी माने हैं। ये टी और ये डी एक्स जो है, डी एक्स का मान यहाँ निकाल के लाए थे डी टी बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई के पावर टी और डी टी, और ये जो 3 है इसको हम बाहर कर दिए हैं। तो 1/3 ई के पावर टी डी टी। ई के पावर टी का मतलब ई के पावर एक्स का जस के तस होता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन भी। तो इंटीग्रेशन है तो सेम रह जाएगा, और इस टी के जगह आपको फिर से एक्स क्यू रख देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स क्यू के जगह ही आप टी माने थे, मतलब टी के जगह रिटर्न आपको फिर से एक्स क्यू यहाँ पे बैठा देना है, और ये आपका आंसर है। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन था जो कि आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं, ये है आपका 15 नंबर सवाल। ये थोड़ा सा समय हम आपको बचाने के लिए थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं। तो 15वां नंबर एक लास्ट सवाल देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। एक शख्स वक्र y बराबर साइन 2x है के बीच x बराबर 0 और x बराबर π/2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लिमिट आपको दे चुका है 0 से एगो π/2 तक, और वक्र भी दिए हुए हैं y बराबर साइन 2x। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, ये आपका प्रश्न था। इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, अभिष्ट इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, 0 से π/2 और y dx होता है, मतलब कि साइन 2x है, ठीक। अब 0 से π/2 साइन 2x है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, याद रखिएगा माइनस कॉस 2x, और ये 2 बटा में लटकेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको बाहर ही कर देते हैं, तो -1/2 बाहर ही cos 2x हो जाएगा। तो cos 2x के जगह एक दा π/2 रखेंगे x के जगह, तो 2 × π/2, बीच में माइनस होता है। उसके बाद फिर 0 रखेंगे तो cos 2 × 0, ठीक है। और ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, cos π, और इधर 2 में 0 से तो cos 0, ठीक है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन करके 2 को बाहर कर लें। तो -1/2 बाहर ही रहेगा, तो ये cos π हो गया, और ये cos 0। cos π का मान कितना होता है, -1 होता है। cos π का मान कितना, मतलब cos 180 का मान -1, और cos 0 का मान भी 1 होता है। ये -1 याद रखें, -1 कितना हो जाएगा, -2। ये माइनस माइनस पहले से है इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट के 1 आएगा, यानी 1 आपका आंसर ही हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे 15 नंबर में। उसके बाद 16 नंबर से लेके हम आपको 30 नंबर तक अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और जल्दी जल्दी में हम आपको समझा रहे हैं, तो आप भी परेशान ना हो। ये जो है 16 नंबर आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक सर जरूर करिएगा। थैंक यू।